मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हम आप तमाम हज़रात का के ममनून व मशकूर है कि आज आप लोगों ने फिर से ज्वाइन किया। आज हमारी क्लास का 5th अपना नया लेक्चर होगा इंशाअल्लाह ताला, और आज का टॉपिक है अम्मा खतीजा, हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा, हमारी क्लास में एक लड़की का नाम खतीजा भी है नहीं है, वो ये बताएं जल्दी। yes. चलें, अब ये बताएं कि आपके अब्बा हुजूर ने आपका नाम हज़रत यानी खतीजा रखे हैं, तो खतीजा के ताल्लुक़ से क्या मालूमात है, जल्दी बताएं क्विकली। राइट, एग्जैक्टली। अभी मैं आपसे एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं रिमशा ये अपना नहीं ये एडमिट करते जाएं, ठीक है। मैं खतीजा से पूछ रहा हूँ कि भाई हज़रत खतीजा के ताल्लुक़ से आपको क्या मालूमात है, जल्दी बताएं। उनको एक अच्छे लेडी थे और बिजनेस वुमन थे। ठीक है, और मज़ीद? और मज़ीद जी, दूसरे बताइए। होने वाली फर्स्ट लेडी थे उनको। वेरी गुड, और मज़ीद? जी भाई, ओपन अब ओपन क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि खतीजा के हज़रत खतीजा के ताल्लुक़ से आप क्या जानते हैं, जल्दी बताइए। सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर के वन बाय वन भाई, सभी लोग एक साथ बोलना शुरू कर रहे, बोले तो मुनासिब नहीं है जी। मोमिनों की माँ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इस्लाम के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सपोर्ट करे। वेरी गुड जी, नेक्स्ट। माल दौलत इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिए, पूरी माल दौलत इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिए। जी, बहुत और मज़ीद? इस्लाम के बहुत बड़े ताजर थे। वेरी गुड, और बहुत सारे पॉइंट्स याद होना चाहिए ना भाई, नहीं मालूम है तो फिर कैसे जी। उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी। जी जी, रिपीट नहीं, डोंट रिपीटेशन। हाँ, कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मतलब शुरू के नबूवत में जब उनके ऊपर वही नाजिल हुई तो कोई यकीन नहीं करा, दोनों पहले थे और उनको मतलब दिलासा दिए। वेरी गुड जी, और मज़ीद? हज़रत खदीजा अपने नबी की पहली वही सुन के अपने नबी को उनके चाचा के पास ले गई, जो एक कौन सी के आलिम थे। अच्छा, और मज़ीद जी? और आपसे औलाद हुई आपसे जी क्या बोले मैं शाहजहां मैडम अगेन? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ही औलाद हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है जी, और मज़ीद? जिंदगी का हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्त की है। माशाल्लाह, वेरी गुड, और? उम्मुल औरत के लिए बेहतरीन जेवर पर्दा है बोले थे। अच्छा जी, और मज़ीद? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत खदीजा को सलाम भेजे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। एक्सीलेंट, सुपर जी, और मज़ीद? खदीजा की तरफ से अपने नबी को 6 बच्चे थे। ठीक है, और मज़ीद? उन्होंने सबसे अच्छे बीवी जी, पर्दे वाली औरत मेरी बेटी फातिमा के साथ रहेंगे बोले थे। मेरी बेटी क्या बोले? फातिमा के साथ जन्नत में रहेंगे बोले। अच्छा, फिर बाकी बेटियां नहीं रहेंगे क्या? पर्दे वाली औरत तो बाकी बेपर्दे वाले बेटे आते हैं क्या? नहीं, आप क्या बोले अगेन, मैं नहीं सुना, फिर एक बार रिपीट कीजिए। चलिए, कम टू द पॉइंट। माशाल्लाह, मालूमात है आप लोगों को, और मज़ीद मालूमात होना चाहिए। हमारी क्लास में माशाल्लाह से काफ़ी सारे अपना नए तकरीबन कितने 30 फैमिलीज़ हैं माशाल्लाह से, तो और मज़ीद मालूमात होना चाहिए। 30 पॉइंट्स भी आप लोग नहीं बोले तो और होना चाहिए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम लोगों की लेवल ऑफ नॉलेज कितनी कम है, तो हमको चाहिए कि हमारी लेवल ऑफ नॉलेज बहुत ही
यानी ट्रिमेंडियस इजाफा करे। इसीलिए हमने फर्स्ट क्लास में प्लान योर हॉलीडेज के अंदर हमने ये टारगेट दिए कि इस हॉलीडेज के अंदर आप 30 to 40 बुक्स पढ़ना चाहिए। पहली चीज़ ये बताए कि अभी तक के कोई एक किताब ख़त्म कर रहे हैं तो बताइए, नहीं है तो अफसोस की बात है। जल्दी क्विकली, नहीं करे, अफसोस की बात है। आज छुट्टियां गुजर के तकरीबन 10 दिन हो चुका है। 10 किताब ख़त्म करना चाहिए। दिन में आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा भी अगर एक किताब अगर नहीं पढ़े तो फ़ायदा नहीं है। ये सुन्नियों की, मुसलमानों की फ़ौज बेकार फ़ौज, बेकार। सुन्नियों की फ़ौज माने इधर से सुनने वाले, इधर से निकाल देने वाले, बेकार, कुछ फ़ायदा नहीं है। मदर्स को भी अपने नहीं शुड टेक केयर, अपनी जनरेशन को अभी नहीं पढ़ाए तो फिर कब पढ़ाएंगे फिर, बोलिए। हाँ, पेरेंट्स को भी अपने नए टेक केयर करना चाहिए कि अपने नए औलाद के ताल्लुक से फ़िक्रमंद करे। अभी उनको चाहिए कि किताबें लेकर आ के दे, एक्सक्यूज़ मी बेटी, बेटा ये किताब अपने नए पढ़े बोल के अपने नए बताएंगे, नहीं करेंगे ना, खाली हमारी क्लास में आधा एक घंटे के लिए आ जाएंगे और आप समझ रहे हैं कि अपने नए इस्लाम के बहुत बड़े चैंपियन हैं। पहली चीज़ तो हम मुसलमानों में गलत प्रिजम्पशन है, ये अजम्पशन है कि भाई हम 5 वक्त नमाज या 4 वक्त नमाज पढ़ लिए तो बहुत बड़े पक्के मुसलमान हैं। वही पक्के के मुसलमान नहीं है, क्या समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नमाज ही पढ़े दुनिया में, नमाज के अलावा सारे जहां को आप अपने ने ग्रूम किए, सबको एजुकेशन, दावा एक्टिविटीज़ करे वगैरह वगैरह। और हमारा एटीट्यूड क्या है, सिर्फ 5 और 4 वक्त नमाज पढ़ लिए, बड़े अच्छे हैं, मैं किसी के लेन में हो ना देन में हो। तो ये अपने ने अच्छी चीज़ नहीं है। आप नमाज पढ़ें, दैट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कोशिश करें, हम पेरेंट्स भी अपने ने कोशिश करें। मैंने इससे पहले बताया कि थाली 2 हाथ से बचती, एक हाथ हमारा, दूसरा हाथ आपका भी रहना चाहिए। पेरेंट्स अपने खुश नहीं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने ने बच्चों को अपने ने ग्रूम कैसा करेंगे आज हम जानेंगे। हमने दी फर्स्ट, हाँ, इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से बताया, अपने ने दी फर्स्ट लेडी जो है, हाँ, आज उनके ताल्लुक से हम बताएंगे किस तरह से अपने बच्चों को कैसा ग्रूम किए, इस्लाम के लिए जिंदाबाद कैसा बोले। और आप हम खाली उठे आ जा रहे हैं, तो ये इससे कुछ होने वाला नहीं, ना दावा स्पिरिट है। आज अपने ने कितने लोग अपने साथ एक बुलाए इसने, खाली खुद ही आ गए। नहीं, बहुत अच्छा किए, वेरी गुड। मैं अपने ने रिपोर्टिंग नहीं ले रहा हूँ, आप खुद अपने नहीं बुलाएं तो उससे नहीं फ़ायदा आपको भी होगा, सवाब आपको भी मिलेगा कि अपने ने आपकी वजह से अगर कोई शख्स अगर एक बात अच्छी भी जान ले तो अपने ने कितनी बड़ी सवाब की बात है, खैर की बात है। तो हम कोशिश करें, हम खाली रदर देन कैसा होगा बोले। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के ताल्लुक से अपने ने किताबें लेकर आए, किताबें लेकर आके दें, पढ़ने का फैशन लगाएं। ये नहीं कि खाली मोबाइल 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 साइड में रखें, पढ़ें। चिल्ड्रंस, अपने ने स्टूडेंट्स, आप सब लोग अपने ने किताब पढ़ने का फैशन लगाएं। आज मैं 15 पेजेस का अपने ने स्टडी करके आया, मैं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी एवरी लेक्चर के ऊपर रिफ्रेश करते रहता हूँ मैं। तो जब तक मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्या समझे। मेहनत करना पड़ता, बगैर मेहनत का कुछ भी अपने ने कोई चीज़ हासिल नहीं होती। कम टू द पॉइंट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्स्ट वाइफ जो थे हज़रत खतीजतुल कुबरा थे, ठीक है। और फिर एक्सक्यूज मी मिस्टर निवास, दिस इज द क्लास टाइम, डोंट डिस्टर्ब अस, ओके। अच्छा, जब अपने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे तो उस वक्त आपके नेम एंड फेम सारे मक्के के अंदर अपने ने जाना जा रहा था। क्या नाम, किस वजह से जाना जाता था, जल्दी बताएं। शादी से पहले की बात चल रही है अभी, जल्दी बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, ये सादिकुल अमीन, सादिक और अमीन, और देन अपने ने ट्रस्टवर्दी है, वही सेम मीनिंग होते हैं। और फिर आप जिसका भी अपने ने कारवान लेकर जाते थे ट्रेड के लिए, हाँ, तो अपने ने बहुत ईमानदारी से उसका अपने ने हिसाब किताब रखते थे और सब चीज़ें अपने ने लाकर अपने ने देते थे ईमानदारी के साथ। आजकल सोसाइटी में आप हम देखते हैं तो क्या है, वो यहाँ पर ईमानदारी ही नहीं है, खाली चीटिंग है। एक दूसरे को जैसा मौका मिला वो हिसाब से हम अपने ने चीट कर देते हैं, तो ये गलत बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले सादिक थे। सादिक के माने सच्चा, हमेशा सच्चा बोलने वाला, सच बोलने वाला।
और फिर दूसरी चीज़ ये थे कि अपने ट्रस्टवर्दी भरोसा कर सकते थे कि अगर आपको 1 मिलियन का सामान अगर दिए देते तो 1 मिलियन का सामान सेल करके आते थे, उसका प्रॉफिट भी, सब चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। आज के पीरियड में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, लोग चीटर्स है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये गलत चीज़ है, ये इस्लाम के टीचिंग्स नहीं होते हैं। आपको मुझको चाहिए कि हमेशा हम सच बोलने वाले रहे, झूठ बोलने वाले नहीं रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोसाइटी में जो वेल नोन थे कि इंतहाई सच्चे, नंबर 2 झूठ नहीं बोलते थे, नंबर 3 दयानतदार थे, नंबर 4 लोगों के साथ वेल बिहेव करते थे। आप हम भी वेल बिहेव करते रहें। अगर कोई हमारी क्लास में अगर रेगुलर अगर नहीं आ रहा तो आप उसके साथ एक्सक्यूज में नए नए तरीके के साथ उसको समझाएं, उसको अट्रैक्ट करें कि भाई आज की क्लास में ये हुआ, आप आइए, आपकी छुट्टियां यूं तक अभी 10 दिन 15 दिन गुजर चुके हैं और बाकी के पूरे छुट्टियां गुजर जाएंगे, तो आप प्लीज़ अल्लाह के लिए आइए और मैंने ये सीखी या सीखा बोल के बताइए। इस्लाम के प्रोमोटर्स बने, इस्लाम के सेल्समैन बने, रादर देन फालतू गार्बेज चीज़ों के सेल्समैन बनना बंद करें। हमारी हर एक्टिविटी इस्लाम जिंदाबाद के लिए होना चाहिए। अच्छा, कोई ये बताए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के वक्त अपने बीबी खदीजा की उम्र क्या थी? 40 ईयर्स। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25। तो अच्छा ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल वाइफ्स कितने थे? 11। अच्छा, जनरल मुसलमानों के मेल मुसलमान को कितने अपने नई शादी करने का इजाज़त है? कितने एट ए टाइम? 4। अगर कोई आपसे क्वेश्चन अगर करा कि भाई जनरल मुस्लिम के लिए 4 और प्रॉफिट के लिए 11, डू यू थिंक इज इट ए फेयर? व्हाट इज योर रिप्लाई? टेल मी, टेल मी। प्रॉफिट का मुकाम अलग है। हाँ, प्रॉफिट का मुकाम अलग है। मुकाम अलग है तो फिर तुम टीचिंग ने फिर एक अगेन क्रॉस क्वेश्चन करा कि भाई प्रॉफिट का मुकाम अलग है, फिर प्रॉफिट की टीचिंग तुम अपनी ज़िंदगी में न इम्प्लीमेंट करो बोल के है, तो फिर वो मुकाम अलग है, फिर ये तुम्हारा मुकाम अलग है, तो फिर कैसा? टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं हो सकते बोले आप? तो ये हम टिपिकल क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने नए जवाब देने की कैपेसिटी में रहना। बताएं व्हाट इज द आंसर? मुमताज मैडम, शाहजहां मैडम और दूसरे लोग बताएं। माय क्वेश्चन इज दैट फॉर प्रॉफिट he is having 11 wives and we common Muslim male Muslims are having maximum of 4 wives. Why like this unfair? If suppose any Christian, any atheist or anyone can ask you, either Hindu person or Christian person, so what will be your reply? This will be unfair because it will be for us to be one marriage be enough because of चलें भाई नेक्स्ट। ये आंसर सही नहीं है, जो रिप्लाई जो दिए उसका सिंपल आंसर ये है, प्रॉफिट क्या रहता? मैसेंजर ऑफ, जल्दी, मैसेंजर ऑफ एग्जैक्टली गॉड, अल्लाह, वॉट एवर में भी। प्रॉफिट क्या रहता जी? प्रॉफिट जो रहता है वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह होता है, ठीक है? हर प्रॉफिट एज पर द गाइडेंस ऑफ अल्लाह ही कैन एक्ट इट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो प्रॉफिट का हर एक्शन जो होता है वो अल्लाह के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होता है। अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन, ओबीडियंस होता है, किसका होता है? अल्लाह सुब्हानहू ताला का। प्रॉफिट हमेशा अल्लाह के सुपरविजन में होता है, गाइडेंस में होता है। वेरी सिंपल, ओके? तो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अल्लाह प्रॉफिट को फर्स्ट मैरिज की इजाज़त मिली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एट ए टाइम आप अपने नहीं पूरे 11 एक साथ एक ही वक्त में आपने निकाह नहीं किए, विथ ए प्रॉपर इंटरवल के बाद में।
जब तक के हजरत फर्स्ट वाइफ हजरत खतीजा के साथ एट द टाइम ऑफ 25 में आप मैरिज करें तो कब तक रहे, कितनी मैरिटल लाइफ रही आपकी? मुमताज मैडम जल्दी बताए, शाहजहां मैडम जल्दी बताए। 25 ईयर, मोर देन 25 ईयर, क्या समझे? जब तक कि आपने कोई दूसरी शादी नहीं की। दूसरी शादी कब की? कि बीबी खतीजा का जब इंतकाल हो गया तो सेकंड वाइफ कौन थे? आयशा। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सब रॉन्ग। वेरी गुड, सौदा जो बोले बहुत सही बोले, बाकी सब गलत। सेकंड मैरिज जो करे हैं हजरत सौदा से करे, ठीक है। और वो भी शी वॉज ऑल्सो ए ओल्ड एज, ओ यानी ओल्ड वुमेन थी, नॉट ए वर्जिन गर्ल थी ना अपने ने, वो थी यंग गर्ल, यंग वुमेन नहीं थी। वो भी ऑल्सो विडो थी, विडो, फर्स्ट वन ऑल्सो टू विडो थी। बीबी अम्मा खतीजा भी विडो थे, फिर सेकंड वन भी यानी विडो थी। तो ये जो स्टूपिड जो पूछते हैं ना क्वेश्चन, उनको अपने ने ऐसी अपने ने हैमरिंग करना, जिस तरह से आज ईरान अपने ने सबको मार मार के अपने सुधार दे रहा, वैसी भयानक हैमरिंग करना। स्टूपिड से अपने ने अगर कोई क्वेश्चन अगर कर रहा तुम्हारे प्रॉफिट के पास 11 और तुम सिर्फ अपने ने यू मुस्लिम्स आर वाई इट इज ए फेयर अनफेयर एंड इनजस्ट बोलते के साथ, एक्सक्यूज मी, यस you I already listened your question properly. Now I'm just asking a simple question. Do you have any example? And a 25-year young boy, हाँ, और अपने ने 40-year लेडी से, अपने ओल्ड लेडी से अपने ने शादी करने के तुम्हारे पूरे खानदान में कोई है? बोले तो क्या बोलता हूँ ने, हाँ, तुम समझ रहे हैं कि प्रॉफिट ओनली फॉर द सेक्स अपने ने, नौजबिल्ला, ठीक है, पार्ट ऑफ द वो भी अपने शादी का अपने ने ऑब्जेक्ट रहता है, बट अपने ने यंग बॉय और 40 ईयर अपने ओल्ड लेडी, डू यू थिंक यानी सेक्स विल वर्क आउट हियर? व्हाट डू यू थिंक? बोल के नहीं कुत्तों की तरह मानना, अगर जो भी अगर नहीं इस किस्म के अगर रॉन्ग अगर बातचीत अगर कर रहे हैं, आई एम वेरी स्ट्रिक्टली, क्योंकि मामला किसका है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। नो मोर कंसेशन, खूब देना। ईरान जैसा मार मार के अमेरिका का अपने दिमाग खराब कर दिया, वैसे उसका सुप्रीमेसी खत्म कर दिया, तो उससे शदीद कर देना, ये इस्लाम का मामला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई एट द एज ऑफ 25 में अपना ने वो शादी किए और 40 ईयर्स, डू यू थिंक? बोल के नहीं है, रिप्लाई में तुम्हारे पूरे खानदान में है ऐसी कोई एग्जाम्पल? और तुम बोल रहे हैं कि अपने ने प्रॉफिट ही डिड 11 मैरिजेस और तुम अपने ने मेल मुस्लिम्स के लिए 4 बोलते। सेकंड क्वेश्चन अपने ने ये बोलना, जिंदगी में अपने जब तक के हजरत खतीजा जिंदा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी मैरिज नहीं की, वेरी सिंपल। और सेकंड मैरिज भी जो किए वो भी विडो से की, ओल्ड वुमेन थी, कोई वर्जिन लेडी नहीं थी, कोई यंग लेडी नहीं थी। तो तुम्हारे पास तुम कैसा बोलते हाउ कम? बोल के वहीं उसको नहीं लपट जाना, उस भयानक तरीके से उसकी हैमरिंग करना। हमारे पास एक हमारे वो उसके ऊपर अपने ने वो है कि अपने वीडियो है, हम आपको भेजेंगे कि क्यों रीजनिंग है, क्या है, सब चीज़ें हैं वो बताएं। और अच्छा दूसरी बात ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आल औलाद जो हुए हैं वो पहली बीवी हज़रत बीबी खतीजा से हुई, ठीक है। कितने बच्चे हुए? यानी 2 लड़के और 4 लड़कियां, टोटल 6। सब में पहले कौन है? कासिम। फिर उसके बाद में आज हम जी सब में पहले कासिम। अच्छा हमारे मैडम ये पूरे अपने सीनियर जो अपने हैं ना, हमारे पास मैडम भी मदर्स भी बहुत है, उन लोगों से सवाल है कि अपने ने बहुत टेक्निकल नॉलेज है, ये कोई आलिमा बताते खुश ना रिसर्च है, चने का आलिमा है जो R&D करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते। चले मैं अब 3-4 लोगों से सवालात कर रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे कब पैदा हो गए, कितने साल के बाद में या फौरन पैदा हो गए? जल्दी बताएं शाहजहां मैडम, मुमताज़ मैडम और दूसरे जितने भी मैडम हैं बताएं जल्दी, या दूसरे रियाज साहब बताएं।
क्या नॉलेज है? ये कोई आलिमा आलिमा कुछ भी नहीं बताते। बताएं जल्दी मुमताज़ बेगम साहब, जल्दी बताएं। मालूम नहीं मालूम? वेरी सिंपल, ये आलिमों को चाहिए बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट बेबी बॉय जो हज़रत कासिम जो पैदा हुए आफ्टर 5 ईयर, समझे? ये आलिमों को चाहिए बताना। नहीं बताने की वजह से पुराने बुड्ढे बुड्ढियाँ जो है ना टू मच अपने नहीं कर देते। बेवकूफ़ों को मालूम नहीं है वो, मैं तो और भी बोल सकता हूँ, क्या समझे? मालूम नहीं है, यहाँ पीछे लग जाते। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा तो उसके हाथ में है क्या उन्हें? अल्लाह ताला कुरान में बोल दिया, हम जिसको चाहे बच्चे देते, जिसको चाहे दोनों देते, जिसको चाहे लड़कियां थे, जिसको चाहे नहीं देते। है ही नहीं, मालूम ही नहीं। आलिमा बताना, हुजूर को फर्स्ट औलाद जो पैदा हुई है 5 साल के बाद में पैदा हुई। कैसा रहे यहाँ 5 साल अगर शादी के हो गए तो बुढ़ा बुढ़ी खानदान के अलावा फलां ये सब गार्बेज अपने क्या करते, टन करते सीरत के खिलाफ। बात समझ में आई मैडम? जल्दी यस और नो तो बोलो जरा, बताएं। ये चीजें अगर आलिम अगर खोल खोल ये चीज अगर आलिमा अगर खोल खोल के अगर बताते होते तो ये अपने बच्चे नहीं हो रहे, ओके फाइन, अल्लाह के हाथ में है। हमारा नबी कुछ नहीं कर सके, हाँ तो तुम मैं क्या करूं? हाँ मालूम ही नहीं, जाहिलों की टीम है बस। और आलिमा भी बताते नहीं। ऐसे पॉइंट्स लेकर आओ ना, रिसर्च करो। हमारी क्लास में ऐसे यूनिक पॉइंट्स मिलेंगे, R&D करते रहते हैं हम। खाली ऐसी हमारी क्लास अपने नहीं है। मैंने इससे पहले बता दिया कि मेरी क्लास के लिए आप समझे कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं बोल के आए बढ़ता है, क्या समझे? खाली ये किस्से कहानियां सुनाने के लिए नहीं है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट को आलिम अगर खूब सर्कुलेट अगर कर दिए कि भाई सरकार के पास आप जाएं, जाकर रिसर्च करें, कल मेरे को बताएं, यू विल टेक द होमवर्क एंड देन कम बैक टू मी बाय टुमारो कि वेदर आई एम सेइंग करेक्ट और रॉन्ग। है इसने ऐसे नुक्ते निकालते इसने, दिमाग जाता इसने, तो कैसा होगा? चलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब में पहले हजरत कासिम पैदा हुए, हाँ, फिर उसके बाद में दूसरे ज़ैनब पैदा हुई, तीसरे अपने रुक़ैया, थर्ड अपने उम्मे कुलसुम, फोर्थ हज़रत फ़ातिमा, फिफ्थ हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत फ़ातिमा के बाद में हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए। मैं क्विकली अपने नहीं, क्योंकि मुझे सम अप करने का है। ये 1 घंटे की जो क्लास है ना, ये 1 घंटे की क्लास इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको भी कुछ होमवर्क करना पड़ता है। जाए यूट्यूब के ऊपर अम्मा खतीजा के बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोले हैं, तो आपको मेरा भी वर्जन सुनना चाहिए, वहाँ पर भी जाकर सुनना चाहिए। फिर उसके बाद में आप अपने ने इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप बताएं कि अपने ने ये तो आपकी शादी तो अपने 25 साल और 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बने? नबी बनाए गए। तो जब नबी बनने से पहले अम्मा खतीजा क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के का जो अपने ने करप्टेड माहौल जो था, वो माहौल से पाक साफ होने वो बचने के लिए आप कौन से केफ चले आते थे? हिरा, बिल्कुल सही, गारे हिरा चले आते थे। इसीलिए चल व्हाट सला? My question is that यानी before the prophethood, where will go prophet? That's it. Listen to me, okay? बातें अपने नहीं बताते जाओ। तो अपने नहीं वहाँ पर केव अपने नहीं हिरा चले आते थे, वहाँ पर जाकर बैठते थे, जो भी मारूफ जो इबादत वर्शिप जो होती थी वो करते थे। वेरी सिंपल, दैट्स इट, ठीक है? तो अपने नहीं तो हमारी माँ हज़रत खतीजा 10 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का टिफ़िन बन कर देते थे। जो भी टिफ़िन रहता था, सूखे रोटियां वगैरह जो भी अपने ड्राई दे सकते थे देते थे। आप लेकर चले आते थे अपना टिफ़िन, जाकर वहाँ पर माउंटेन के पास बैठते, केव में जाते थे, केव में जाकर बैठते थे, वर्शिप करके जैसा ही खाना पानी ख़त्म होता था फिर नीचे आते थे, लेकर चले आते थे। अच्छा, ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के वक्त में हज़रत खतीजा के पास दौलत थी नहीं थी?
ये हाँ बस बस सब जवाब देने बस ठीक। तो अपने ने बेपना, शी वॉज द रिचेस्ट वुमेन इन द मक्का। ओके, मक्कन लाइफ में शी वॉज द रिचेस्ट, और बड़े बड़े बिजनेसमैन आपसे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, विश रखते थे, लेकिन आपने नहीं करे। एक दो मैरिजेस आपके हुए, फिर भी हो गए वो अपने ने वो मैरिजेस ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद में बोले कि भाई कोई सूटेबल आया तो करेंगे, नहीं है तो वैसी लाइफ चलेंगे। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी लाइफ में आए, फिर आपके अखलाक से, कैरेक्टर से, आपके बिहेवियर से, इन शॉर्ट पूरे चीज़ों से आप बहुत मुतासिर हो के ये नहीं आज के बच्चे बच्चियाँ लव स्टोरी कर ले रहे, डेटिंग पे जा रहे। शर्म आना चाहिए, अगर कोई डेटिंग पे जा रहा है तो उनके वालिदैन खूब जूते मारे उनको, खूब। इस्लाम में डेटिंग हराम है। शादी अगर करना है तो जब गए आप लड़की के घर तो उसकी शक्ल सूरत देख सकते हैं, दैट्स इट। ये नहीं कि आज यहाँ जाओ कल वहाँ जाओ, वो कैफे में आओ, ये पीएंगे वो खाएंगे। हाँ, ये सब हराम है, ये सब गलत चीज़ है। मुसलमान नहीं कर सकता, एक काफिर कर सकता है। जो मुसलमान नहीं है वो कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं करता। मैं बहुत ही सिंपल एंड खोल के बता रहा हूँ, मेरे पास कोई शर्म हया नहीं है। मेरे पास इस्लाम हर चीज़ खोल कर बताया, तो मैं क्यों शर्म हया करूँ जब इस्लाम ने हर चीज़ बता दी है वाज़े तौर पर। ठीक है, तो डेटिंग एटिंग कुछ नहीं, ये सब चीज़ें हराम है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब हराम, नो मोर, समझे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैरिज का प्रपोजल हज़रत खतीजा ने अपनी सहेली के ज़रिए से दिए, और फिर आपकी शादी भी हो गई। फिर उसके बाद में फिर आप के बीबी खतीजा की दौलत, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद में इस्लाम जिंदाबाद के बोलकर यानी पूरा इस्तेमाल कर रहे। आज की औरतें हैं, कोई मैडम हैं बताइए जी, मैं अपने नए इस्लाम के लिए ये कर रही हूँ। बच्चों को अपने नए हर जुम्मे के दिन लो बाबा तुम अपने नए 5 रुपये लो, 10 रुपये लो, 50 रुपये लो, 100 रुपये लो। ये मस्जिद में गए वक्त में चेंज ले कि अपने नए पूरे फ़कीरों को अपने बांट के आओ, बोल के माँ कभी सिखाती है इस कसम से? हैं, माँ का ही दम जाता तो क्या सिखाएगी वो बच्चों को। यहाँ देखें, आज अपने नए 2-3 क्लास रखना चाहिए बीबी खतीजा के ऊपर कि आज के लड़कियाँ क्या कर रहे हैं, आज के यंग वुमेन्स क्या कर रहे हैं, हाँ जवान लड़कियाँ क्या कर रहे हैं, उनके विशेष क्या है, इनके क्या है, ये सब 2-3 लेक्चर्स रखना चाहिए। ये 1 घंटे में कुछ भी ना होता, समझे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन गारे हिरा गए थे एज यूजुअल, तो वहाँ पर जो मशहूर वाक़या आपको मालूम है नबूवत का। हाँ, फिर उसके बाद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए वगैरह, वो सब स्टोरी अपने ने मालूम है। फिर वहाँ से जब घर आए, घर आने के बाद में क्या बोले आपने, जल्दी बताए। हाँ, ज़म्बिलूनी, वेरी गुड। हाँ, ज़म्बिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे वो हो रहा है, हाँ मुझे चादर ओढ़ाओ बोल के आपने बोले। फिर उसके बाद में हज़रत खतीजा ने क्या किया, आपको फ़ौरन देखो यहाँ पर हमारी क्लास में बहुत सारे यंग गर्ल्स भी है, मैडम्स भी है, फादर्स भी है, और बॉयज़ भी है, सब है, पूरा कॉकटेल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने नहीं यहाँ पर पूरा रूल प्ले स्टेप बाय स्टेप सब अपने नहीं याद होना चाहिए, हमारे मालूम होना चाहिए मोमेंट कैसा हुआ, हम फील करें। ये नहीं कि खाली कहानियाँ से, ये कहानियाँ किस्सों की क्लास नहीं है। तो फिर हज़रत खतीजा ने चादर ओढ़ा है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा कंफर्ट करे। कंफर्ट करने के बाद में क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप, ऐसे घबराए क्यों हैं, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझ जाए। तो फिर अपने ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केफ में जो इंसिडेंट हुआ था, जो वाक़या हुआ था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर फिर आपको अपने ने हक करे 1 2 3 टाइम्स, हक करे, हक करके फिर वो सब चीज़ें आपको मालूम है, ठीक है। वो सब स्टोरी पूरा केफ का अपने ने कैप्चर करके बताया।
बताते साथी देखो यहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अपने जो रोल प्ले है, उन्होंने क्या कहा जल्दी बताए। पूरा वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने के बाद में हज़रत खदीजा ने क्या कहे, जल्दी बताएं। शाहजहां मैडम है नहीं है, मुमताज़ मैडम है नहीं है, और दूसरे कौन कौन से मैडम है मेरे को नहीं मालूम, जरा बताएं तो सही। क्या भाई नहीं मालूम? प्रेम शाह बोले थे अल्लाह ताला आपके साथ कुछ गलत नहीं करता क्योंकि आप इतने नेक और सच्चे इंसान हैं। हाँ आप गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, सहारा बनते हैं, हाँ। दूसरों का ख्याल करते हैं। हाँ अल्लाह ताला आपको कभी ये नहीं करेगा बोले। हाँ, बोले अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। देख रहे हैं, औरत हो तो ऐसी हो कि अपने हस्बैंड को फुल फ्लैज कंफर्ट देने वाली हो। एक ऐसे वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ परेशान थे, घबराए हुए थे, और आपकी बीवी देखो आप क्या कंफर्ट दी। तो जितने भी यहाँ पर लेडीज जेंट्स जो है वो कंफर्ट दे एक दूसरे को, बोले कि अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप हमेशा सिला रहमी करते, हाँ, और फिर उसके बाद में गरीबों की मदद करते हैं, हाँ, और मेहमान नवाजी करते हैं, हक का साथ देते हैं। हाँ, यहाँ पर मैरिड वुमेन्स भी है। क्या आपके हस्बैंड में ये सब क्वालिटीज है? सवाल है खाली अम्मा खदीजा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायलॉग्स है। ये डायलॉग्स मेरे में आप में नहीं आना चाहिए। बोलो, जवाब दीजिए। वेरी सिंपल, कुछ नहीं, क्या नहीं, बस खाली हम मोहब्बत करते हैं। तो कैसी मोहब्बत करते हैं? नहीं जी, कपड़े नहीं है, गोल्ड नहीं है, ये नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी लेना है, ये फालतू गार्बेज किस्म के मोहब्बत करते हैं, गार्बेज किस्म के डिमांड्स करते नहीं है। यंग गर्ल्स एंड बॉयज भी अपने पेरेंट्स से ये करते। कभी आपके अब्बा को अपने ने ये करते हुए देखे सिला रहमी करने वाले? हाँ, रिलेशनशिप मेंटेन कर, ये नहीं कटा अली वली छोड़ो, पप्पू जाए, हाँ, कहीं भी जाए, खाला जाए, कहीं भी जाए, हाँ, चिच्चा जाए, सब जाए, साले जाए, बोल के कटा सिला रहमी। गरीबों की मदद करने वाले है, गरीबों की मदद करने वाले। बोले ये जज करना है ना भाई मेरे को, आपको खाली किस्से कहानियां पढ़ लेना है जी। हमारी अम्मा खदीजा ये बोले हमारे सरकार के लिए, बोल के खाली इतने डायलॉग मारने का है, इम्प्लीमेंट नहीं करना है। क्या शाहजहां मैडम, मुमताज मैडम बात सही है नहीं है? बताइए, ताकि डोंट प्रेशर, नहीं डोंट प्रेशर। जो आप अपने समझते हैं ऑनेस्टली बताएं। तो मिजाज कब बनेगा आपके शौहर का? बनाना पड़ता ना भाई। यहाँ पर क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा का मिजाज बनाए थे, खुद ही देखकर एब्जॉर्ब किए, फील करे, और फिर लाउडली अपने कहने लगे, हाँ, और हक का साथ देते हैं। यहाँ पर आए जहाँ तो छोड़ो, अनजान मार कई एक औरतें, कई एक मर्द, छोड़ो भाई छोड़ो, बहुत हो गया यार, अनजान मारो, खा जाओ, बोल के नहीं खा जाते। यहाँ तो खा जाएंगे, मरने के बाद में अल्लाह आपको खा जाता। वेरी सिंपल। तो ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि हम अपनी वाइफ को भी, मेरी वाइफ भी, या आपके हस्बैंड भी, हाँ, आपके फादर भी, आपके डॉटर्स यानी बॉयज एंड गर्ल्स भी चेक करते रहे अपने फादर एंड मदर्स को। इस केस में डैड, दिस इज रॉन्ग, दिस इज हराम, प्लीज़ प्लीज़ ये अपने मत कीजिए। बाप को भी बेटी नसीहत कर सकती, बेटा भी नसीहत कर सकता, बेटा बेटी अम्मा को भी नसीहत कर सकते। आप करके तो देखे, इंशाल्लाह बरकत होगी। और फिर आपके ताल्लुक से वालिदैन में अपने ने बड़ा ज़बरदस्त अपने असर होगा। नहीं भाई, मेरा बेटा बेटी अपने ने माशाल्लाह दे आर वाचिंग मी, हाँ, watching me, or they are correcting me. If your parents are good, if your parents are corrupted, they will kick you. Very simple. आप बोले कोई मसला नहीं है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हमने अच्छा दूसरी क्लास में रखे थे हमने किस्सा, हाँ,
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को अपने ने बाप को करेक्शन करे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किक आउट करे, नो प्रॉब्लम, हक के लिए अपने ने बर्दाश्त करो आप भी, है अल्लाह है ऊपर। आपके पेरेंट्स अगर आपको आपके ताल्लुक से नाहक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डोंट वरी, अल्लाह इज देयर, ही विल टेक केयर यू, ओके। तो यहाँ पर अपने ने ये वाक़े से ये अपने मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है कि यानी आपके हस्बैंड भी या आपके हस्बैंड आपके ऊपर अपने ने ट्रस्ट अपने ने ऐसा, मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अपने ने जहाँ बोलना है ठीक ठाक बोलती, मैं परमिशन देता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन एक्सेप्ट इट। हज़रत उमर फारूक की बेहतरीन बात है, अच्छा वो किस्से के वक्त में याद दिलाएंगे जब हम सेकंड कैलिफ का रखे, तो आप लोग याद रखें, अभी मैं टॉपिक पे अपने ने वो यानी आना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, इस्लाम के आगाज़ में कुर्बानियाँ, जब मालूम हो गया 40 ईयर्स के बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, तो आपकी पूरी दौलत हज़रत खदीजा की इस्लाम जिंदाबाद के लिए लग गई है आपकी। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है। तो मदर्स भी बच्चों के सामने रोल मॉडल सेट करें कि अपने ने इस्लाम जिंदाबाद बोल के हम जो भी बचा हुआ पैसा है, जो भी बरकत है आपके पास, जो भी है आपके पास, दे आप 1 रुपया दे रहे हैं, वो अल्लाह की निगाह में 1 बिलियन 1 ट्रिलियन जो चाहे कर सकता है, गनी है वो, हाँ। लेकिन आप मिजाज तो पैदा करें बच्चों में, हाँ। अपना माल इस्लाम पर खर्च किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया, क्या समझे, करेज, हिम्मत, हाँ दिए, ऑलवेज हिम्मत दिए, हर मुश्किल में साथ दिया। यहाँ पर हमारी बीवी हर मुश्किल में साथ ने, अरे क्या है जी, शादी करते गए साथी, मैं तो इतने बड़े बाप की बेटी हूँ, यहाँ आते साथ ये फकीर चंद के पास अपने ने खाना नहीं है, पीना नहीं है। हमारी माँ मिलियनर बिलियनर थे, हाँ, रिचेस्ट वुमेन थे, हाँ। खाने की तकलीफ हुई, पीने सब बर्दाश्त करे नहीं करे, और या हम फटीचर आज के अमीर ऐसा समझते, अरे वो फकीर के पास जाते, हम अपने ने वो हो गए ये हो गए बोल के अपने ने समझते, कुछ नहीं। इस्लाम नहीं मालूम होने की बिना पे उस सामने वाले को आप फकीर समझ रहे, जबकि आज उसके पास कोई दौलत नहीं है। अल्लाह ताला मुस्तकबिल में खूब दे सकता है, मुस्तकबिल का इल्म कौन जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। तो ये जो माइंडसेट जो है ना, ये गलत है, ये नहीं होना। कभी शिकायत नहीं की, आज शादी होते साथ ही शिकायत, अम्मा भी खिकोर के पूछते रहती, क्या हुआ, कैसा खा रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे हैं। अरे शादी कर दिए, दे दिए, जो जरूरी चीजें पूछना है पूछ लो, बाकी अल्लाह के हाथ में है। रादर देन चुप, अम्मा बाबा भाया बहनें सब लगे हुए मत रहे, अच्छी चीजों के ताल्लुक से गाइड करते जाए। ये थे अपने ने हजरत यानी खतीजा, बीबी खतीजा ने, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हमारी अम्मा खतीजा के ताल्लुक से कहा, जब सब लोगों ने मेरा इनकार किया, खतीजा ने मेरी तस्दीक की। क्या जुमला है भाई, ओहो सुभान अल्लाह। हमारे सरकार बोले, सब लोग मक्खन लाइफ के अंदर क्या हो रहा था, हाँ, सब लोग अपने नहीं झुटला रहे थे, तुम नबी होते, तुम्हारे को नबी बनाए, कौन बनाया, यानी कितने, यानी कैसा टोन था काफिरों का, हाँ। तो वैसा घर आ तो बीवी अपने क्या कंफर्ट दे रही थी अपने हस्बैंड को, हाँ, कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर आज के औरतों को और आज के बच्चों को चाहिए कि अपना हस्बैंड अगर घर आया तो उसको कंफर्ट दो, इसीलिए सुकून क्या है, वो एक आयत भी है ना कि हमने बीवी बनाई सुकून के लिए। घर में मर्द आते के साथी या फादर आते के साथी उसको कंफर्ट दो, रादर देन ये नहीं है वो नहीं है, ये लाए वो ना है, सूरत अपने नहीं जले हुए भिलावे की तरह रखे, खोले की तरह बना लेके अपने ने सूरत, ये गलत तरीका है। हमारे सरकार ने कैसा अपने प्रेस किया, अपने ने आज के मर्दों को भी चाहिए कि अपने ने बीवी को अपने ने ऐसा अपने रेस्पॉन्स दे। तो इसीलिए ना घर वाली होती है ना बाहर वाली होती है, यानी बाहर वाली है ये जो सब रिलेशनशिप है, घर वाली अगर घर में अगर सुकून दी तो मर्द ना इधर जाता ना उधर जाता, सुकून मिल रहा बोल के अपने ने वहीं रहता हो, हाँ। तो घर वाली को भी चाहिए, हरामखोरी कहाँ नहीं है, घर से निकलते हरामखोरी है,
तो बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को कंफर्ट देना चाहिए। अब आप देखें कि शाब अबी तालिब, मालूम नहीं मालूम, किसको मालूम है, जरा जल्दी बताइए। शाब अबी तालिब, मालूम सर, 3 साल रहे उसमें। हाँ 3 साल रहे। यहाँ पर कोरोना आके कितने दिन, कोरोना का पीरियड कितना था? तो 1 साल 2 years, हाँ अगेन 2 साल ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल वाट एवर में भी, चलो लेट अस अज्यूम 2 years। 2 years में आप हम देख लिए दुनिया में कैसा अपने नहीं वो आया कोरोना। इस वास्ते आया, क्यों आया मालूम आप लोगों को? मालूम कोरोना इस वास्ते आया, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? यस सर नो तो बोले ताकि मैं भी समझूं कि हाँ। Yes. कोरोना इस वास्ते आया, कोरोना से पहले इंडिया में इंडियन हुकूमत ने आर्टिकल 370 सब एबॉलिश कर दिया। स्पेशल अपने ने स्टेटस जो कश्मीर का था उसको सैक कर दिया। सैक करके 8 महीने तक कश्मीरी लोग ना खाए ना पानी पिए। हाँ, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी सब डॉक्यूमेंटेड है, मैं कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, मैं सब डॉक्यूमेंटेड है। और हम मुसलमान हाँ बस खा रहे पी रहे थे, बस छोड़ो यार, पत्थर मारते रहते लोग उठा उठा के। उसके बाद में 8 महीने तक खाना पीना सब बंद इंडियन हुकूमत में। आज भी 8 लाख फौज है, 800,000 फौजियाँ हैं वहाँ। आज भी मुसलमानों को कंट्रोल करना, उठना नहीं करना नहीं बोल के 800,000 फौजियाँ आज भी। क्या समझे? 8 महीने तक खाना पीना सब बंद, जो घर में है निकलना ही नहीं, कर्फ्यू। उन लोग बोले ठीक है हमारा अल्लाह है, अल्लाह से दुआ करेंगे, दुआ करें। उसके बाद में सारी दुनिया में सबके लिए कोरोना है। और आज गजा में 2.5 साल से अपने ने वहाँ पर लोग लाखों लोग मारे। कोई इसराइल के खिलाफ आवाज़ है ना अमेरिका के खिलाफ आवाज़ है, मुसलमानों की नहीं है। खाली अगर आवाज़ उठा रहे तो अपने ने गोरे गोरिया यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन यूरोप, इन अमेरिका। हाँ, हम कितने हैदराबाद में अपने ने गजा के ताल्लुक से ही अपने इंडिया में, इंडिया लेवल पे 8-10 भी नहीं हुए। इतने रियासत है, खाली सोते रहे। इसीलिए अल्लाह ताला अब अज़ाब दे रहा है। अब रेटा बढ़ा दिया है गैस के, पेट्रोल के। हाँ, 2-2.5 साल से तुम हाँ एक आवाज तक नहीं निकाले गजा के मेरे बंदे, मेरी मखलूक, और तुम खाली खाने में लगे हैं। नहीं जी, 70 साल से कश्मीर वाला भी पत्थर मार रहा, गजा वाला भी, फलस्तीन वाला भी पत्थर मार रहा। यहाँ पर क्या बोले अम्मा, क्या बोले आप? हक की तालीम देते हैं, हक के लिए आवाज उठाते हैं, बल्कि बोले नहीं बोले सुने नहीं, हक का साथ देते हैं। यहाँ हम क्या साथ दे रहे हैं? यंग बॉयज एंड गर्ल्स अमेरिका में, हाँ यूरोप में कैसा निकाले, अपने कैरियर को स्पॉइल करके अपने ने हक का साथ दिए नहीं दिए। तो ये इसीलिए अपने नहीं, ये जो नया जो सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा, 2.5 साल तक के इजराइल नंगा नाश करते गया, हजारों लाखों लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि अपने नहीं हम हक का साथ देने वाले बने। शाब अबी तालिब, एक अपने छोटी सी वैली थी, उसका नाम क्या था? शाब अबी तालिब। वो जगह का नाम था शाब अबी तालिब। वहाँ पर अपने मुसलमानों को, एग्जिस्टिंग जो भी मुसलमान, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये सब लोगों को एक वैली के अंदर रख दे के उसको सराउंडिंग कर दिया गया। जैसा आज गजा में, गजा के जो अपने ने मुसलमान हैं, वो मुसलमान को अपने ने इसराइल के पूरे सिपाहिया, गजा भी जो है उसमें कभी 65% वो बेहुदा जलील अपने ने इसराइल ले लिया, ले के जस्ट 35% में 2 मिलियन पीपल 35% के अंदर रह रहे। हाँ, और अतराफ में पूरा इसराइल है, सर्वेलेंस अपने चल रहा है, कैमरों से देख रहे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों को बोले कि वहाँ पर वो वैली के अंदर रहो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 2.5 ईयर तक रहे, खाने को खाना नहीं। बुक्स में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बच्चे अपने ने लीव्स खाए।
अभी हम गजा में देखे, उनके पास भी खाना नहीं था तो लीव्स खाए, लीव्स खाए। कभी खाए हम लीव्स? खाली करी पत्ता खाए, तेज पत्ता वो डाले चूसे फेंक दिए। हाँ, लीव्स खाए, खाने को खाना नहीं था 2.5 ईयर। तो ये इस्लाम की तालीम। वैसे वक्त में भी हजरत खतीजा साथ दी। अगर बड़े बाप की आज बच्चियां रहे, अरे ये क्या है कि खाने खाना नहीं, इनकी वजह से मैं अपने ने जिंदगी खराब कर लूँ, मेरे अपने ने कंफर्ट को ख़त्म करूँ। शर्म आना चाहिए। आज बच्चियां माशरे में, सोसाइटी में इस तरह से कर रहे हैं। ये सब दीन नहीं होने की वजह से। क्या भाई मुमताज मैडम और शाहजहा मैडम, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? टेल मी। सही है सर, सही है सर। ये सब इस्लाम नहीं होने की वजह से। तो आप मदर्स, पेरेंट्स अपने बच्चों को इस्लाम सिखाएं, तो जब कहीं सरवाइव कर सकते नहीं तो सब भाग जाते हैं। शार्प यू टर्न, भागो। कहाँ का लगा है, उनके पास खाने को नहीं है, मैं जाती हूँ बाप के घर में, मस्त रहती हूँ, खाती हूँ पीती हूँ। तो खाने की शदीद कमी थी, बच्चे भूख से रोते थे, तो आवाज बाहर आती थी तो काफिरा हंसते थे, आहा देख रहे भूख से मर रहे, भूखते मर रहे, चीखना नहीं आ रहा है लोगों को। बाज़ औक़ात अपने ने हदीस की किताब और सीरत की किताब में लिखा है, बच्चे अपने ने स्टूल पास करे तो बकरियां जैसा, मेंगनी जैसा पैखाना उनका निकलता। अब पत्ते खाएंगे तो क्या निकलेगा, नीचे से भी वही निकलेगा। हाँ, कई कई दिन के फाके होते थे। ये 2.5 साल शाब अबी तालिब में भी सख्तियाँ, यानी रिचेस्ट वुमेन अपने बर्दाश्त करी। तो इस्लाम में सख्तियाँ भी आए तो बर्दाश्त करना है सब्र के साथ। ओके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे हज़रत खदीजा। हाँ, और वो आपके जिस्मानी आराम का ख्याल रखते थे। घर में आते थे, आज की औरत को चाहिए, आज की गर्ल्स को चाहिए नहीं टिक 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 टिक, अम्मा नौकरानी की तरह खाली अपने नए चूल्हे में लगी हुई है, बेटी खाली टिक 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 लगी हुई है। शर्म आना चाहिए, अम्मा को भी ख्याल होना चाहिए। अगर टिक 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 करे तो उसके सर के ऊपर टिक 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 बोल के जूता लेके ठोके तो सब सुधर जाते। नेक्स्ट टाइम टिक टिक ना होता आपके साथ किचन में, वो भी आपके झटपट अपने नहीं काम होता, समझे। और फिर अम्माओं को, बाप को नौकर या नौकरानी समझते हैं तो गलत बात है, समझे। तबाही है तबाही। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं क्या समझे। मैं दुनिया बहुत देखा हुआ हूँ 35 साल से जद्दा में। आई एम 60 ईयर ओल्ड एंड नॉट, आई एम मोर देन योर फादर। क्या समझ, तुम्हारे अब्बा की भी उम्र उतनी नहीं होगी या हस्बैंड की भी उम्र उतनी नहीं होगी जितनी मेरी उम्र है, समझे। तो अपने ने, मैं दुनिया इंटरनेशनल मार्केट देख रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप इनसे उनसे है, मैं ट्रू बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अपने पेरेंट्स का भरपूर ख्याल रखें, उनका रेस्पेक्ट करें, उनको सर्विस करें। किचन में अगर है तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम बच्चे अपने जाएं, जाके माँ की अपने ने हेल्प करें, रादर देन नहीं जी सब ले लेके बैठे टिक 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 टिक। शर्म आना चाहिए। जिस्मानी आराम का ख्याल रखते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहनी सुकून का ख्याल रखते हैं। बाप घर में आया, माँ घर में अगर है, माँ से कंफर्ट तरीके से बात करें, बाप से ही बात करें, जहनी सुकून दे। घर आते साथी पेरेंट्स को अपने ये मालूम हो कि माशाल्लाह क्या सुकून है भाई, जन्नत है बोल के अपने ने मालूम हो। गम में तसल्ली दें, अगर कुछ अपने ने, हाँ, सैडनेस है, सैरोनेस है तो अपने ने तसल्ली दे, हाँ, कंफर्ट करे, खुशी में शरीक हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और आप इनके इंतकाल के बाद भी इन्हें याद किया करते थे, बीबी खतीजा को, कि अपने ने माशाल्लाह क्या लेडी थे। हज़रत खतीजा की फजीलत कैसी है मालूम है? अल्लाह फरमाया, मालूम नहीं मालूम? जल्दी बताए। हाँ भाई मैडम कहाँ है? मैडम हाँ है नहीं है। अब्दुल्ला जैन बताओ, रियाज शाहिर साहब कहाँ हैं भाई? आप कुछ बोल रहे हैं इसने आजकल? अरीबा अंसारी है क्या है? हाँ, एक हदीस में है कि हुजूर हज़रत यानी फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जिब्राइल आए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर बोले अल्लाह ताला हज़रत खतीजा को जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी देता है। मोतियों का महल, पर्ल्स,
आजकल तो एक फैशन चल रहा ना भाई, सोना इसने ले सके तो पर्ल्स, हाँ, मोतियों का महल, पैलेस, हाँ, पर्ल्स पैलेस, और ये बहुत बड़ा मुकाम है। तो सलाम भी अपने ने पेश किए। तो ये हज़रत खतीजा के ताल्लुक़ से ये अपने वो है। अच्छा, आपका इंतकाल कब हुआ? बीबी खतीजा का कब हुआ? नबूवत के कौन से साल हुआ जी? हाँ? नहीं 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 नहीं, टेंथ में हुआ। नबी बनने के 10वें साल पर हज़रत बीबी खतीजा का इंतकाल हुआ, और उसके कुछ महीने के बाद में और किसका इंतकाल हुआ? हेवीएस्ट सपोर्टर थे दो, अबू तालिब, बोथ आर हेवीएस्ट सपोर्टर थे। एक तरफ बीबी खतीजा, बिल्कुल सही, ईयर ऑफ सैरो, इसीलिए यानी कितना बड़ा कंफर्ट थे दोनों भी। इसीलिए हुजूर ने आमुल हुज़्न, हुज़्न माने यानी सदमे का साल, ईयर ऑफ सैरो, गम का साल, गम, दो अपने ने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर, और दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के पीछे बैकबोन थे। और अल्लाह ताला ने धीरे धीरे ये सब चीज़ें हटा दिया। हाँ, बैकबोन को अपने वन आफ्टर अनदर अपने ने इंतकाल हो गया, हाँ, उठा लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ने पेश करके अपने ने यानी पूरे आप अपने ओन विल के अंदर अपने ने कैसा जाए कैसा करें, ये सब चीज़ें अपने ने पढ़े आप, ठीक है। तो ईयर ऑफ सारो कहते हैं, आमुल हुज़्न कहते हैं। अच्छा, हज़रत खतीजा से हमें क्या सबक मिलता है? नौजवान लड़के लड़कियों जल्दी बताएं, सबक क्या है? What you will gain? What is the moral of the story for me, for husband, for man, यानी mother, for daughters, अपने boys के लिए क्या सबक मिलता है? जल्दी बताएं, 1 point। तो इस्लाम को पहनाना है जैसे हजरत खदीजा पहना। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे पहले लॉयल होना चाहिए, मतलब वाइफ को जो है वो बहुत ज्यादा सिंसियर और लॉयल होना चाहिए। बिल्कुल सही, वाइफ को लॉयल होना चाहिए। हमारी दौलत को के लिए मतलब इस्लाम में लगाना चाहिए, हमारी दौलत। बिल्कुल सही जी। किसी भी सिचुएशन हो अपने हस्बैंड की साथ देना चाहिए। अगर अपने आपके हस्बैंड राइट है तो आपको अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए। बहुत टेक्निकल पॉइंट बोले खतीजा ने माशाल्लाह से। आजकल सोसाइटी में क्या होता मालूम है? सोसाइटी में ये होता, हस्बैंड अगर रॉन्ग भी है तो बीवी बोल रही यस, गलत है, अल्लाह के यहाँ जवाब लिया जाएगा। गलत है तो एक्सक्यूज मी बताएं। हज़रत इब्राहिम का उसवा है हमारे सामने, उनका बाप गलत था तो बोले नहीं जी मैं आपकी बात में तो अपने नए गद्दी नशीन हो जाऊंगा, पैसे मनी मेकिंग की गद्दी पर बैठ जाऊंगा, मैं भी पंडित बन जाऊंगा, मुर्शद बन जाऊंगा, लोग आएंगे चुम्मे चाटियाँ देंगे, पैसे देंगे बोल के अपने नहीं बैठे नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। गलत को गलत एहसन तरीके से इन ए गुड वे में बताए तो आजकल के यंग गर्ल्स भी, यंग मदर्स भी, ओल्ड मदर्स भी अपने हस्बैंड है तो एक्सक्यूज मी अल्लाह के लिए छोड़ दो भाई, ये क्या है, ये हराम का खाना, हराम का लाना, मुझे भी खिलाना, तुम भी खाना, बच्चों को भी, हमारे बच्चे फिर क्या सुकून से अपने तुमको हमको देंगे बोल के नहीं। करेक्शन करो, समझाओ, फिर दुआ भी करो, या अल्लाह मैं समझा रही हूँ, अल्लाह करे कि उनके दिमाग में अपने बात आ जाए बोल के कोशिश करना। ये नहीं बस हस्बैंड रॉन्ग भी रहा तो हम भी अपने तन के और मज़ीद अपने वो कर रहे हैं बोले तो तुम मरने के बाद में जूते पड़ेंगे। वेरी सिंपल। अच्छा, असल मोहब्बत मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है। आजकल के गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए पैगाम है कि वो असल मोहब्बत जो अपने हस्बैंड के साथ करें। हस्बैंड अगर मुश्किलात में अगर है तो उसको कंफर्ट दे, ये नहीं कि अपने छोड़ दिए चले गए, बच्चों को भी छोड़ दिए, शौहर को भी छोड़ दिए। तो यहाँ पर हमारी माँ बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ये मिजाज था कि हाँ, शी वॉज अ रिचेस्ट वुमन, फिर भी अपने मुश्किलात में साथ दी। हाँ, आज की लड़कियों के लिए सब में बड़ा लेसन ये है कि आज बहुत से रिश्ते सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर कायम होते हैं। रिश्ते प्रपोजल, हाँ, बच्चियाँ देखते,
एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। परसों मामन साहब ने बताया कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, कि अपने ने बच्चियां क्या देखते हैं, दौलत होना, ओ वेल ऑफ रहना, जाके मैं अपने ने रानी की तरह बैठूंगी, काम वाम कुछ भी नहीं करेंगी, खाऊंगी पीऊंगी। हाँ, खूबसूरती होना, खूबसूरत भी होना, सोशल मीडिया रात दिन टिक 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 टिक। हाँ, फैशन होना, फैशनेबल, फैशन में कोई लाइफ नहीं है, सिंपलिसिटी में लाइफ। शोहरत होना, नेम एंड फेम, यहाँ पर गए वो लिए सेल्फी, वहाँ गए लिए, लेकर ये कर रहे हैं। ये सब आज के लड़कियों का अपने मिजाज ये है, ये मिजाज खत्म होना है। ज़ाहिरी चीज़ों पे, अपीयरेंस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और हमें हज़रत खतीजा की सीरत में, बायोग्राफी में ये मिलता है, कामयाब रिश्ता वो है एक दूसरे की इज्जत हो, बीवी भी शौहर की इज्जत करने वाली हो और शौहर भी बीवी की इज्जत करने वाली हो, दोनों एक दूसरे के ताल्लुक से इज्जत करें। ये इस्लाम है। बीवी को अच्छे अलखाब से पुकारे। हज़रत आयशा का नाम प्यार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रखे थे, जल्दी बताएं। आशी नहीं आशु नहीं, आयशा, हुमेरा, हुमेरा किसका रखे थे? हुमेरा, हज़रत आयशा। हाँ, हज़रत आयशा का। आयशु आशु नहीं पढ़ा भाई मैं, अगर फिर भी मैं भी अपने नए होमवर्क ले लेता हूँ, आप भी रिकन्फर्म करें। जहाँ तक मुझे मालूम है हज़रत हुमेरा, वो हुमेरा रखे थे नाम आयशा का। तो प्यार भरा नाम भी आप भी रख सकते, कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे वक्त में, मेरी शादी हुई 94 में, कब हुई? 94। तो जब अपने नए इन्वॉल्वमेंट था कि अपने नए बीवी आते साथ ही उसका नाम शौहर साहब दूसरा रखा, सब जाहिल पने के बातें हैं सब। अब तो नहीं है, अब पता नहीं, अब मैं आउट ऑफ टच हो गया, बल्कि नहीं मालूम है ये क्या है, नहीं मालूम। तो अपने नहीं, ये गलत तरीके हैं, नाम चेंज कर देते थे पहले, तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इज्जत हो, एतमाद हो, कॉन्फिडेंस, यस मेरी बीवी अपने नहीं वो है, शी कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, आई हैव फुल ट्रस्ट, बोल के नहीं, ये ट्रस्ट बिल्डिंग हो। ओके, मुश्किल वक्त में साथ हो, जब हार्ड टाइम आया, शाब अभी तालिब में आया, हाँ, खाने पीने की हर चीज़ की स्कैरसिटी थी, तो भी अपने ने एक अच्छी वोमेन, एक गर्ल, इस तरह से एक दूसरे को अल्लाह के करीब किया जाए। हाँ, मैं आपको वो कहानी सुनाऊं कि अपने ने अब फिर वक्त ज़्यादा हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाप कौन थे? रियाज साहब, नजमुद्दीन अय्यूब था, तो वो अय्यूबी हो गया, ठीक है। उनके बेटे पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हो गया। तो उनके बाप अपने ने नजमुद्दीन अपने वो नहीं कर रहा था, उनका अपने ने वो चिचा भी था शेर को अपने ने बोला, यार तुम कब शादी करते भाई, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी। अरे यार, मेरे लिए तो कोई लड़की मिल रही नहीं, कोई समझ में भी नहीं आ रही, मैं ऐसी लड़की से, देखो व्हाट एम्बिशियस, क्या टारगेट था। बोले कि भाई मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाए। अब तो गरी होना, खुद काला कलोटा है, गरी हूर होना कहते उसको, देखो गधे को। बहरहाल, तो अपने ने मेरा हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाए, और फिर उससे एक ऐसी औलाद हो जो कि बैतुल मक़दस को आज़ाद करने वाली हो। ये टारगेट है गोल सेटिंग आज, बोलो। और अल्लाह ने उसको दिला दी उसको बाद में। तो कहने का मतलब ये है, एक दूसरे को अल्लाह के करीब किया जाए, कि बीवी के जरिए से अपने ने आप हम जन्नत, मैं भी जन्नत में जाऊं, बीवी भी जाए और हमारा पूरा बच्चे भी जाए। नौजवान ख़वातीन के लिए लास्ट पॉइंट हम बता के, अभी और पॉइंट्स है अभी, लेकिन टाइम ख़त्म हो रहा है हमारा। नौजवान ख़वातीन के लिए, यंग मदर्स के लिए क्या है, एक समझदार बीवी या बेटी घर को जन्नत बना सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसको अच्छी बीवी मिली, गोया के, रियाज साहब जल्दी बोले, कंप्लीट करें। यस मैडम। नेमत है दुनिया की, तो नेमत नहीं है, जन्नत है, बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज है, नेमत नेमत कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, दुनिया की बेहतरीन मता है। हाँ, बेहतरीन मता है। जिसको अच्छी बीवी मिली, गोया कि जन्नत मिली, जिसको खराब मिली उसको दोज़ख मिली।
क्या समझे? मैं बाज़ औक़ात हमारी बीवी को अपने ताना मारता हूँ, तुम तो यार रोए नहीं करे नहीं, हम शादी से पहले या अल्लाह मेरे को दुनिया की जन्नत दे बोल के रोए, हम रो के मांगे तो तुम मिले बोल के बोले। तो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, हाँ, मेरे हस्बैंड जो मिले, एक जन्नत वाला हस्बैंड मिले, और बॉयज़ अगर है तो मुझे हुजूर ने जो बताया कि जन्नत वाली बीवी मिले मुझे, दुनिया में जन्नत ना। तो बाज़ लोग हाँ जिंदगी भर क्या बोल यार, घर जाते के साथ ही दोज़ख बना हुआ रहता, सुकून ही नहीं मिलता उसको, जहन्नुम बना हुआ रहता। तो हुजूर चुपके ने बताया, एक एक चीज़ परफेक्ट बताया। तो अपने नहीं लड़के और लड़कियां, मैं तो मैरिज काउंसलर भी हूँ, और फिर बोलता हूँ शादी से पहले तुम अगर रोए, जिंदगी भर रोने से बच जाते। मैडम समझ में आ रही नहीं आ रही बातचीत? जो शादी से पहले रोया नहीं तो जिंदगी भर रोते रहता, अपना पुराना फार्मूला है। क्या भाई रियाज साहब सही है नहीं? बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, 100% सही है। हाँ 100% सही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स दुआ करें। देखिए भाई, आप अपने नए वालिद के लिए दुआ करते, वालदा के लिए दुआ करते, आपकी बहन की शादी के लिए दुआ करते, तो आपकी बीवी जो ज़िंदगी भर मरे तक आपके साथ रहती है, तो आप भी अपने नए दुआ करें, या अल्लाह मेरे को अच्छी बीवी दिला दे। लड़कियां भी दुआ करें, या अल्लाह मेरे को अच्छा शौहर दिला दे, जो दुनिया में भी जन्नत मेरे लिए बनाए और आखिरत में भी हम दोनों जन्नत में रहे, बोल के दुआ करें। अरे अल्लाह से दुआ नहीं करे तो किससे करते? ठीक है, चलें। नौजवान यंग मदर्स के लिए, यंग गर्ल्स के लिए कि भाई बेटी घर को जन्नत बना सकती है, एक अच्छी बात, एक मुस्कुराहट, घर आते के साथ ही आप अच्छा वेलकम करें, एक मुस्कुराहट करें, एक हौसला देने वाला जुमला बोले, माशाल्लाह अच्छे कपड़े पहने तो बताए, दुआ दे। हज़रत खतीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मोहब्बत नहीं दी, बल्कि ज़हनी सुकून, एतमाद दिया, मिशन में ताकत दी। जो मिशन इस्लाम जिंदाबाद के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोशिश कर रहे थे, उसके कंफर्ट बने, उसके लिए आपके पास जो भी है वो, ना कि आज की औरतें और गर्ल्स अपने नए रोते रहते कि भाई शादी हो गई, एनिवर्सरी आ रही, ये आ रही, वो आ रही, कुछ नहीं, एनिवर्सरी भी चले गई, इतने साल भी हो गया, कुछ नहीं हुआ, क्या भी नहीं आया, सब रोने का नहीं, कुछ बात नहीं, सुकून दे, इस्लाम के लिए कोशिश करते रहे। और हकीकी सपोर्ट क्या होती है? गिफ्ट में नहीं है, ना आउटिंग्स में है, ना सेल्फीज में है, ना एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल में है। हकीकी सुकून अगर वो है तो अपने ने, जिस तरह से हज़रत खतीजा ने हमें सिखाया, थके हुए इंसान को सुकून दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर इस्लाम जिंदाबाद दावती एक्टिविटीज़ करके आए, तो घर में बीबी खतीजा ने किस तरह से सुकून और कंफर्ट दिया, परेशान इंसान को उम्मीद दी। बाहर के परेशानियाँ इतने थे कि अपने ने उम्मीद दी, हाँ, नेक काम में साथ दी, नेक काम में ऑलवेज आप और हम सपोर्टिंग बने, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग बने। गलती पर इस्लाह करना, नो मोर कंप्रोमाइज। गलती पर बाज़ औरतें, यंग मदर्स, यंग कपल्स अपने क्या करते हैं मालूम है? गलती पर अनजान मार देते। अरे अभी तो नहीं अभी शादी हो, या मेरे 33 साल हो गए शादी हो के, माशाल्लाह कुछ हो, गलती है, गलती 1 सेकंड की भी गलती होती, 33 साल के बाद भी गलती होती। नो मोर। आप अपने ने हक पर बात करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर आप हक पे नहीं, नज़र चुरा लिए, ओवर साइड कर लिए, तो ये इस तरह से नहीं होता। तो गलती पर इस्लाह करना चाहिए। स्पेशली यंग गर्ल्स नहीं करते, अरे भाई कहाँ से हम अपने वो करें, गलत। अल्लाह की तरफ बुलाना चाहिए। ये चंद एक चीज़ें थे जो बीबी खतीजा के लाइफ के अपने ने, मैं आपको अपने ने शॉर्ट ग्लिम्प्सेस अपने ने बता रहा था। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर कुछ कोई क्वेश्चन अगर है तो 1-8 मिनट में कर सकते हैं, नहीं तो क्लास यहीं ख़त्म। जी भाई, आप सब लोगों को समझ में आया नहीं? हाँ, कुछ यस और नो, कुछ भी आवाज़ ही नहीं आई। आप लोग सो रहे थे या क्लास ख़त्म हो गई? चलो भाई उठो बोल के अपने ने उठा दूँ मैं। आप लोगों को जाग रहे थे या सो रहे थे आप लोग?
चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे को बीबी खदीजा जैसा ईमान और अपने इस्लाम पर दौलत निछावर करने वाले के जो अच्छे जो चीज़ें हैं हम सब के अंदर अपने ने पैदा फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आज की क्लास यहीं होती है। आखिर में मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि अपने दोस्त अहबाब को बुलाते जाएं। जिस तरह से हुजूर ने 13 इयर्स इन मक्का लाइफ के अंदर आपने हर दिन इस्लाम की दावत दी, तो आप भी हर दिन दे। फिर बोले नए नए तरीके से रीपैकेजिंग करे। अब यही पानी है, इसको रीपैकेज करे। बहन आप कल नहीं आए, आप आते होते तो आपको ये भी मालूम होता था किस्सा। आपको ये मालूम है आपको? हाँ, उनके कितने बच्चे थे और बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने थे बोले। और फिर ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछते जाओ, इसको तो अपने ने खूब वो स्प्रेड करो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को पहली औलाद कब हुई शादी के बाद में, बोल के अपने ने पूछो। पहले आप खुद होमवर्क करो। हाँ 5 ईयर। तो नए नए बातों से आप अट्रैक्ट करें कि एक्सक्यूज मी आइए बोल के आप भी कोशिश करें। शैतान अपने ने बहुत अट्रैक्टिव बना था, तो आप उससे ज़्यादा सुपर अट्रैक्टिव बनाएं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। किताब आप पढ़ें। अभी तक कल मेरे को कोई एक लड़की तो बताए कि मैंने ये किताब पढ़ी बोल के बताए। किताब का नाम क्या है, किताब का ऑथर। हम तो बोल रहे हैं भाई कोई भी किताब पढ़ो, प्रॉफिट स्टोरीज पढ़ो, कंपेनियन स्टोरीज पढ़ो, लेडीज अपने ने फीमेल कंपेनियन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। कल मेरे को बताएं। आज की क्लास यही ख़त्म, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।